नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज हम बात करेंगे कि बैतूल में किसके द्वारा किया गया इंडक्शन चूल्हा और बर्तन का वितरण, जसपुर में किसके द्वारा किया गया नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ, लातेहार में कौन सी पंचायत में सभा का हुआ आयोजन और वहीं उन्नाव में सभा कुमारी बालिका इंटर कॉलेज में कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित। ये सब जाने के विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। शाहपुर वनमंडल उत्तर बैतूल अंतर्गत परिक्षेत्र शाहपुर के ग्राम पावर झंडा में वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत ऊर्जा बचत उपकरण वितरण कार्यक्रम के तहत इंडक्शन चूल्हा एवं बर्तन ग्रामीणों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में सांसद डीडी के विधायक ब्रह्मा भलावी, पुनीत गोयल, वनमंडल अधिकारी गंगा सज्जन सिंह उइके, नरेंद्र मिश्रा, सतीश मिश्रा, शत्रुजीत शुक्ला, अनिल कुमार जैन, आईटी सेल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सिद्धि कुरैशी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सांसद, विधायक एवं अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में वनमंडल अधिकारी पुनीत गोयल ने विभाग के कार्यों और लोगों की आजीविका बढ़ाने की विस्तृत जानकारी दी। मित्रों, ये जल संकट आया है। आपको वैज्ञानिकों ने आज इसको खोजा कि किसी पहाड़ी से कोई झरना लगातार बहते इसलिए रहता था कि किसी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो जमीन के भीतर से 70 मीटर गहराई का पानी अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करके रखता। उन पे जो आश्रित जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके साथ भी कुछ अन्य कार्य करें। रेंजर साहब ने सारी जानकारी अभी आपको दे दी है, पर उसका मूल सिद्धांत ये है कि हम कैसे जो वनों से लगे ग्रामीण हैं, जो गांव हैं, उनको वनों के साथ जोड़ें, उनको इस तरीके की उनमें भावना उत्पन्न की जाए कि वनों की सुरक्षा हो सके, और साथ ही साथ जो जिन कारण से वो वनों पर आश्रित हैं, जिनसे वनों में ह्रास होता है, जैसे जलाऊ लकड़ी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण योजना, आर्थिक सांख्यिकी एवं संस्कृति विभाग और जसपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के पत्थल गांव विकास खंड के ग्राम जामझोर में नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया और हितग्राहियों को सामग्री वितरित किया। प्रभारी मंत्री ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्थल गांव के आसपास के किसानों को धान खरीदी केंद्र की सौगात मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमेशा किसानों की चिंता की है और आज किसानों की समस्या को देखते हुए नवीन धान खरीदी की स्वीकृति दी गई है। कितने किसानों को कितनी जगह दी और क्या रहेगा, सुविधा क्या रहेगी? छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी एक बड़ा काम है जो सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। आज उसी का व्यवस्था देखने के लिए हमने यहाँ पर आया है। आज जिस धान खरीदी केंद्र का यहाँ पर शुरुआत किया गया है, उद्घाटन किया गया है, जामझोर, एक कई साल से इसके लिए लोग प्रयासरत थे। कुल मिलाकर के इस क्षेत्र का ये बहुत पुराना मांग था जिसको पूरा किया गया। आज प्रदेश में पिछले वर्ष 19,55,000 किसान लोग अपना पंजीयन कराए थे। इस बार लगभग 22 लाख किसान लोग अपना पंजीयन कराए हैं धान बेचने के लिए, और लगभग 27 लाख हेक्टेयर से भी अधिक रकबा में इस बार खरीदी होगा। कुल मिलाकर के किसानों का संख्या में भी वृद्धि हुआ है और उसके रकबा में भी वृद्धि हुआ है। पिछले वर्ष लगभग 84-85 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुआ था। इस बार लगभग 85 से 90 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी होगा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा काम है जिसको शासन और प्रशासन सब मिलकर के संपन्न करा रहे हैं। जिले की व्यवस्था के लिए कलेक्टर को पूरी जवाबदारी दी गई है। कलेक्टर की जवाबदारी है कि बारदाने से ले करके उनको टोकन उपलब्ध कराने तक और धान को सुरक्षित रखने का पूरा जवाबदारी, व्यवस्था, मॉनिटरिंग सब उनको करना है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के गांव में विरोध कार्यवाही करने के देशव्यापी आह्वान पर झारखंड राज्य किसान सभा ने कामता पंचायत में सभा का आयोजन किया।
जिसकी अध्यक्षता सनिका मुंडा ने की। किसान सभा के जिला अध्यक्ष अयूब खान ने सभा में शामिल किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली के जंतर मंतर में देश के सभी राज्यों की राजधानी और गांव कस्बों में मजदूर विरोधी श्रम संहिता और किसान विरोधी कृषि कानून थोपने के खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में घोर अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह कृषि कानूनों को पारित घोषित किया गया है, उससे साफ है कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार को न तो संसदीय जनतंत्र की परवाह है और न ही देश के संविधान पर कोई आस्था है। कृषि कानून के खिलाफ आज झारखंड राज्य किसान सभा लातेहार की ओर से कमता पंचायत में एक सभा किया गया है और इस सभा के माध्यम से हम तमाम किसान कृषि कानून के विरोध में आज यहाँ सभा कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की हम सभी किसान मांग करते हैं। और हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में जो किसान प्रदर्शन के लिए जा रहे थे उनको पुलिस द्वारा सख्ती बरता गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उनका दमन किया गया, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने खेती की नई तकनीकी को सभी जिला वासियों को बताते हुए उन्होंने बताया कि हर बीज को सुरक्षा टीका रबी एवं खरीफ की मुख्य फसलें जैसे गेहूं, सरसों, चना, धान, मक्का एवं मूंगफली में बीज फसल की विभिन्न अवस्थाओं में आक्रामक करके फसलों की बहुत हानि पहुंचाते हैं, जिससे अंकुर कम हो जाता है एवं बीज से किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिस वजह से किसान बहुत ही हानि का सामना करते हैं। और रूट चार्ट जो है जिला कृषि पदाधिकारी और के टीम के द्वारा किया गया है। बेसिकली ये बीज टीकाकरण वाहन जो है किसानों के बीच में जो सीड ट्रीटमेंट होता है बुआई करने से पहले उसका महत्व के बारे में बताता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो साइलेंट रहती है और बाद में मैनिफेस्ट हो जाता है जब क्रॉप बड़ा हो जाता है, जैसे कि वाटर बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न होते हैं, कुछ एयर बॉर्न डिसीजेस होते हैं। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाना है तो ये अनुदानित योजना भी है बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा, जिसमें 500 रुपये प्रति 2 हेक्टेयर के दर से जो है सब्सिडी भी जो है किसानों को दी जा रही है। मोर देन दैट ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमको जो है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लाना है उसमें प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाना है तो बीज बोने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। आप पीछे देख रहे हो कि एक ड्रम भी लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, तो किसानों के पास जो है मिक्सिंग कैसे करना है इस ज्ञान का अभाव रहता है। तो पौधा संरक्षण डिपार्टमेंट के हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है विभाग के, ये लोग भी उनको जो है मदद करते हैं कि किस तरीके से उसको घोलना है। तो निश्चित रूप से जो है ये 3 वाहन यहाँ पे जा रहे हैं, अलग अलग अनुमंडल को ये कवर करेंगे, टच करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। अभी रबी का सीजन चल रहा है जिसमें जैसे कि गेहूं का फसल यहाँ पे इम्पोर्टेंट फसल है, मक्के का भी फसल इम्पोर्टेंट है। तो गेहूं में अगर ट्राइकोडर्मा या कार्बोक्सिन वगैरह की ट्रीटमेंट ये करते हैं बिफोर सोइंग, तो निश्चित जो है लूज मट वगैरह जो बीमारियां है या अन्य भी बीमारियां जो है उस पर जो है किसानों को निजात मिलेगी। और जो खर्चा होता है, क्योंकि अगर जो जीवाणु है या जो फंगस है या बैक्टीरियाज है पहले ही अगर उनको हम सीड स्टेज में ही कंट्रोल कर ले तो बाकी बाद में जो मैनिफेस्ट होता है और बहुत सारा खर्चा पेस्टिसाइड में होता है वो किसानों का नहीं होगा और निश्चित उनका जो है यील्ड भी बढ़ेगा और राशि की बचत भी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रयास को अभियान का रूप देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास करती नजर आ रही है, जिसके लिए पूरे जनपद में जगह जगह महिलाओं, बेटियों, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। शुक्रवार को नाव जनपद के कोतवाली हसनगंज के अंतर्गत सभा कुमारी बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस ने नियमों को लेकर विद्यालय की छात्राओं को जागरूक किया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।